दुनिया भर के ज्यादातर देशों में राज करने वाले ब्रिटेन की राजनीतिक स्थिति बिगड़ी हुई है। वहां पर अब जो प्रधानमंत्री हैं वो बीते 10 साल में छठवें प्रधानमंत्री थे, लेकिन अब उन्होंने भी अपनी पार्टी से अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो ऐसे में सवाल उठता है, क्या है वहां की स्थिति, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। और कई लोग कह रहे हैं कि ब्रिटेन ने जो अपने आप को यूरोपियन यूनियन से अलग कर लिया था ये उसकी वजह से। कुछ लोग कह रहे हैं कि वहां की सरकार की नाकामियां जो थी उसकी जिम्मेदारी उनके ऊपर थोपी गई और उनको इस्तीफा देना पड़ा। और उसके बाद सवाल ये हुआ कि अब आगे कौन पीएम बनेगा और पीएम बनने की व्यवस्था कैसी है वहां पे, किस प्रकार से वहां पे सरकारें काम करती हैं। सारी बातों को समझते हैं इस वीडियो में। नमस्कार साथियों, मैं हूं केवल आपके सामने। और सबसे पहली बात कि नाम याद रखिएगा कि जो राजनीतिक संकट आया है वो कीर स्टारमर जो इस्तीफा दिए हैं इस वजह से कहा जा रहा है। और दूसरी बात कि वहां की जो व्यवस्था है वेस्टमिंस्टर मॉडल, उस पर सवाल उठ रहे हैं। वेस्टमिंस्टर मॉडल का मतलब क्या है, जैसे हमारे देश में एक लोकसभा है, राज्यसभा है, वहां पे भी ऐसे ही दो सभाएं हैं और वो जिस बिल्डिंग में वो सभा होती है उस बिल्डिंग का नाम वेस्टमिंस्टर है। इसी वजह से इस मॉडल को वेस्टमिंस्टर मॉडल कहा जाता है और सीधे वहां पे भी प्रधानमंत्री नहीं चुने जाते जैसे हमारे देश में नहीं चुने जाते। अब आगे की बात समझते हैं एक तरफ से। लेकिन एक जरूरी जानकारी कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि अगले साल यानी कि 2028 में या 29 में यूपीएससी का एग्जाम देना है, तो पूरी तैयारी बेसिक से एडवांस तक आप प्रीलिम्स से लेके मेंस तक की जीएस की कर पाएंगे आईएसजीएस फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स में, जिसमें आपको प्रीलिम्स और मेंस की क्लासेस तो मिलेंगी ही, स्टडी मटेरियल भी पूरा मिलेगा और टेस्ट प्रीलिम्स और मेंस दोनों के मिलेंगे। 500 से ज्यादा आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी कराई जाएगी और इसके साथ ही एकेडमिक सपोर्ट भी मिलेगा। कोई डाउट है तो वो भी आप सेशन में थ्रू पूछ सकते हैं फैकल्टी से ऑनलाइन। और उसके बाद मेन बात ये आती है कि कोई भी आपके मन में अभी भी डाउट है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कमेंट सेक्शन में लिंक है, वहां जाके क्लिक करें और कोर्स के बारे में जानकारी तो मिलेगी ही, हमारे काउंसलर से भी आपकी बात हो जाएगी। आप सीधे कॉल कर सकते हैं 8750187501 पर। हम आते हैं हमारे टॉपिक पर। तो देखिए, कीर स्टारमर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री इस्तीफा दिया है, लेबर पार्टी के पद से उन्होंने इस्तीफा दिया और कुछ ही हफ्तों में वो पीएम पद भी छोड़ देंगे। मतलब कि सीधे पीएम पद नहीं छोड़ा, लेबर पार्टी का पद छोड़ा है। तो यही कहा जा रहा है कि पद, अब सीधी सी बात है ना कि अगर कोई प्रधानमंत्री हमारे देश के हैं, अगर वो अपनी सदस्यता छोड़ दे, प्रधानमंत्री के पहले वो सांसद की ही सदस्यता छोड़ दे, तो फिर एक समय के बाद वो नहीं रह पाएंगे, कुछ दिन बाद, है कि नहीं। सेम वही चीज वहां पे, अब सिर्फ 23 महीने के लिए ये रह पाए, 23 महीने में ही अब ये पीएम नहीं रह पाएंगे। तो ये बड़ी बात हो गई। सवाल उठने लगे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि 10 साल में 6 प्रधानमंत्री बन गए। तो ये एक सवाल ये हो गया, दूसरा वेस्टमिंस्टर मॉडल, और तीसरा कि भारत और यूके के रिलेशन का आगे क्या होगा। चलिए सारी बातों को समझते हैं, लेकिन पहले ये समझिए कि ब्रिटेन का मतलब क्या है। देखिए, इंग्लैंड में तो एक हिस्सा आएगा। देखिए, अपने आप में कहा जाता है कई देशों का समूह है। इंग्लैंड है, स्कॉटलैंड है और वेल्स है और नॉर्दर्न आइलैंड। अब ये चारों का समूह कहलाता है यूके, यूनाइटेड किंगडम। तो आप देखें तो ये पूरा यूरोप का नक्शा आपके सामने है। यूरोप में ही आप अगर आप देखें तो ये फ्रांस है और फ्रांस के उत्तर पश्चिम में ये आपको ब्रिटेन वाला हिस्सा, यूनाइटेड किंगडम वाला दिखेगा। तो इसको कहा जाता है एक खास हिस्से को इंग्लैंड, और स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और इसके अलावा आपने वेल्स को मिला दिया तो क्या हो गया, ये तीनों मिलके हो गया ग्रेट ब्रिटेन। और उसके बाद फिर आपने नॉर्दर्न आइलैंड को, इसको भी मिला लिया तो यूनाइटेड किंगडम। तो अब इसमें देखिए, यहाँ की जो व्यवस्था है, यहाँ पे इन सब के लिए एक ही पीएम है। अब यहाँ पे एक बात और स्पष्ट रखिएगा कि यहाँ की जो व्यवस्था है संसद की, तो यहाँ पे खास बात है कि जैसे ये ईयू से अलग हुए थे तो अब ये बहुत सारे नियम कायदे अपने हिसाब से बना सकते थे। लेकिन ईयू के साथ जब आज से 10 साल पहले थे, यूरोपियन यूनियन की मैं बात कर रहा हूं, तो उसमें क्या थे, जो अभी 27 सदस्य हैं उसमें, तो उसमें दिक्कत ये थी कि भाई अगर मान लीजिए कि वह यूरोपियन यूनियन ने कोई फैसला लिया है वहां के करेंसी के लिए या फिर वहां की जो जो सामान है या सेवा है उससे संबंधित कुछ नियम कानून के लिए, तो बहुत सारे कानून, नियम, सामान, सेवा, इन सब चीजों के लिए फिर यूरोपियन यूनियन का कानून माना जाता था। फिर ये होता था कि फिर हम तो अपने देश के संसद को मानते हैं, हम अपने देश की संसद के हिसाब से नहीं चल पा रहे हैं। तो इनका ये था कि हम अपने अपने हिसाब से कानून बना पाए, अपने हिसाब से देश में कानून लागू कर पाए, इसके लिए हम ब्रेग्जिट कर लिए, यानी कि यूरोपियन यूनियन से अलग हुए। तो यही अब सवाल इन पे उठ भी रहे हैं। तो अब अगली बात आती है कि वहां का पॉलिटिकल सिस्टम है क्या। देखिए, हमारे देश में जैसे राष्ट्रपति है, जिसे हम कहते हैं नॉमिनल रूप से वो एक प्रमुख होता है, लेकिन असली शक्ति उसमें नहीं होती, प्रधानमंत्री में होती है। तो सेम यहाँ पे किंग चार्ल्स तृतीय जो है वो वहां पे प्रमुख है। वहां पे संवैधानिक राजतंत्र है, यानी कि जो राजा है वो नाम मात्र का ही राजा है, या तो रानी है तो नाम मात्र की रानी है, लेकिन असली काम तो वहां की जो चुनी हुई सरकार है
चुने हुए जो लोग हैं और उन्होंने जो अपना पीएम जिसको बनाया है उससे होगा। तो असली शक्ति पार्लियामेंट के पास है, और पार्लियामेंट वैसे ही जैसे हमारे देश में, क्योंकि हम भी उसी से ही इंस्पायर्ड होकर अपने यहाँ की व्यवस्था को बनाए हुए हैं। तो वहां पे एक लोकसभा की तरह हाउस ऑफ कॉमन्स है जहां की सदस्यों की संख्या टोटल 650 है, और दूसरी बात हाउस ऑफ लॉर्ड्स है जैसे हमारे यहाँ राज्यसभा है। तो हाउस ऑफ कॉमन्स में ही चुनाव जीतना होगा प्रधानमंत्री के लिए, यही से तय होगा कि किसे लोग चुनेंगे अपना प्रधानमंत्री। तो 650 में से 326 सीट चाहिए सरकार बनाने के लिए, किसी पार्टी को अपना पीएम बनाने के लिए। तो वो हो गया था कीर स्टारमर के साथ। लेकिन अब बात यह है क्या वो डायरेक्ट चुने गए थे? तो डायरेक्ट नहीं चुने गए थे। जैसे भारत में प्रधानमंत्री डायरेक्ट नहीं चुने जाते, एमपी ही चुने जाते हैं, और उन्हीं में से जो प्रमुख होता है, जो उनके अंदर में जो विनर एक तरह का हो गया, वो बन जाएगा वहां का प्रधानमंत्री। अब बात आती है पीएम कैसे बने। तो समझ गए, जनता चुनती है, फिर बहुमत जिसका होता है, फिर बहुमत के बाद जो उस पार्टी के नेता जिसे अपना नेता मानते हैं उस हिसाब से बनता है। लेकिन उनको पीएम पद से हटाना है तो क्या है, एक तरीका तो या तो उनको चुनाव में हरा दिया जाए, चुनाव में हार जाएंगे उनकी पार्टी ही हार जाएगी, या वो हार जाएंगे तो नहीं बन पाएंगे। दूसरा है कि पार्टी के अंदर ही बदलाव, जैसे कि अभी देखें तो पार्टी के अंदर से उन्होंने इस्तीफा दे दिया, अपने एमपी के पद से इस्तीफा दे दिया। तो एमपी के पद से दे दिया, कुछ दिन बाद पीएम नहीं रहेंगे, पीएम के पद से भी डायरेक्ट दे सकते थे। लेकिन बात यह है कि ऐसे में दोबारा चुनाव नहीं होगा, क्योंकि उनकी पार्टी के पास बहुमत है, उनमें से अब कोई आगे पीएम बन जाएगा। तो वो नाम भी सामने एक आ रहा है जिसको कहा जा रहा है कि अब ये पीएम बनेंगे, वो भी जानेंगे। 8 वजहें बताई गई हैं, 8 नहीं है बल्कि 7 ही हैं, कुछ और एक्स्ट्रा भी हैं और भी हैं। जैसे कि आर्थिक विफलता की बात करें तो वहां पे विकास कम देखने को मिला, ये आरोप लगाए गए। महंगाई बढ़ी है, जीवन यापन में सुधार नहीं है, कई मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया, मंत्री इस्तीफा दे दिए हैं, तो कई मामलों की फाइल अटक गई, साइन नहीं हो रहा है। फिर उसके बाद एक जनमत कराया गया था, पोल कराया गया था। उस पोल में देखा गया कि आधे से ज्यादा वहां के लोग वोट किए हैं कि उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए कीर स्टारमर को, तो उन्होंने दे दिया। अब एक और चीज हुई कि कुछ समय में भी, हाल ही में मई 2026 में स्थानीय चुनाव हुए थे, उसका रिजल्ट आया तो 1000 से ज्यादा सीटें उन्होंने गंवा दी। स्थानीय चुनाव मतलब जैसे हमारे यहाँ नगर निगम का होता है, पंचायती राज वाला होता है, वैसा। फिर एक विवाद आया कि जो मेंडलसन है उन्हें अमेरिका का एम्बेसडर बना दिया गया, जबकि इनका ये ब्रिटेन के मेंडलसन है, इसका नाम जुड़ा था एप्स्टीन फाइल से, एप्स्टीन नाम के उस व्यक्ति के साथ में जिसकी फाइल या जिसके हम पूरे कहें कि कारनामे बहुत अभी चर्चित हैं और बदनाम रहे हैं बीते दिनों में। फिर उसके बाद हमने देखा कि और भी चीजें हुई कि कुछ बाई इलेक्शन अभी जीते हैं। बर्नहैम, एंडी बर्नहैम, ये हाल ही में एक खाली सीट पे चुनाव हुआ जिसमें ये इलेक्शन जीत गया, और कहा गया कि अब इन्हें पीएम बनाया जाएगा, इसीलिए उन्होंने इस्तीफा दिया है और पार्टी अब इन्हें पीएम बनाना चाहती है। ठीक है, और ट्रंप ने भी हाल में कहा था कि देखिए ऐसा है कि वहां के जो पीएम है कीर स्टारमर, वो इमिग्रेशन के मामले में, उसके अलावा वहां के एनर्जी के क्षेत्र में अच्छा काम नहीं कर पाए हैं तो इस्तीफा दे देंगे। ये भी हाल ही में उनका पोस्ट आया था। अब एंडी बर्नहैम कौन है? तो एंडी बर्नहैम को कहा जाता है किंग ऑफ द नॉर्थ। उस देश के क्षेत्र में, उसके क्षेत्र में किंग ऑफ द नॉर्थ कहा जाता है, उनकी एक पकड़ और पहचान की वजह से। और बात की जाए तो ये एमपी थे नहीं, लेकिन एमपी का चुनाव इन्हें हाल ही में खाली सीट पे लड़ा दिया गया। तो अब संभावना है कि इन्हें चुना जाएगा उस पार्टी का नेता। अब यहां पे देखा जाए तो भारत और ब्रिटेन, देखिए बहुत सारी पार्टियां हैं वहां पे, लेकिन 2 ही पार्टी के वहां पे लीडर बार बार चुने जाते हैं। ठीक है, चलिए, तो अब ब्रिटेन और भारत में काफी समानता हम देखें। जैसे राष्ट्र प्रमुख की बात करें तो एक तरफ किंग रहते हैं, वहां पे क्वीन है, तो किंग चार्ल्स III है। भारत में नॉमिनल प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति हैं। लेकिन सरकार का प्रमुख कौन है? प्राइम मिनिस्टर है, दोनों जगह। फिर निचला सदन हाउस ऑफ कॉमन्स है वहां पे, हमारे यहाँ लोकसभा है। ऊपरी सदन हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, भारत के में हम देखें राज्यसभा है। संविधान वहां पे लिखा ही नहीं गया, वहां संविधान किस तरह से चल रहा है कि वहां पे इतने सारे जो कोर्ट निर्णय हुए या जो परंपराएं रही हैं, उस आधार पे 700 सालों में जितना कुछ वहां के एक परंपरा से डेवलप हुआ, वही वहां का संविधान है, वो लिखित नहीं है। भारत में लिख दी गई है किताब की तरह। और उसके बाद पीएम का चुनाव दोनों जगह डायरेक्टली नहीं होता है, और पीएम बदला जा सकता है पार्टी के अंदर, ये दोनों जगह दोनों देशों में संभव है। और उसके बाद बहुमत की बात करें तो अलग अलग है, वहां पे सीटें ज्यादा हैं तो बहुमत ज्यादा चाहिए, यहाँ सीटें कम है तो बहुमत की संख्या 272 है, वहां पे 326 है। अब भारत के साथ संबंधों की बात करें तो हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं, उसकी आगे चल के बातचीत चल रही है। उसके अलावा रक्षा संबंधों को लेके एक जो आगे बढ़ने के प्रयास चल रहे थे, तो उसके लिए ये कहा जा रहा है कि ये चीजें वैसी ही चलती रहेंगी, उसमें बदलाव नहीं होगा, क्योंकि उन्हीं पार्टी के नेता, जो पार्टी अभी है उसी पार्टी की सरकार रहने वाली है, इसी वजह से चीजें वैसी की वैसी रहेंगी। खैर ये आने वाले समय में पता चलेगा।
फिलहाल से मेरा आपके लिए सवाल है कि ईयू के मेंबर की संख्या कितनी है, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। और इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।